सभी दास दास भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मेरा नाम सनी गिल है। मैं पंजाब के जलंधर शहर से रहने वाला हूँ और मुझे लगभग प्रभु की सेवकाई में आते हुए 15 साल हो चुके हैं। 2008 से सेवकाई में हैं। तो मेरे पापा भी 31 साल से प्रभु की सेवकाई में हैं और मेरे बड़े भाई भी मेरे साथ ही 15 साल से प्रभु की सेवकाई में है। प्रभु का धन्यवाद उस सब बातों के लिए और आज के इस अच्छे समय के लिए कि प्रभु ने हमें ये मौका दिया कि हम सब मिलकर प्रभु की इच्छा को जान सकें, प्रभु की योजना को समझ सकें। जैसा पासी बता रहे थे कि 2-3 हफ्ते से कोशिश कर रहे हैं, तो प्रभु ने आज का दिन ठहराया था कि हम सब मिलकर इधर प्रभु के वचनों को सुने, उसकी इच्छा को जाने। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा समय हम प्रभु की इच्छा को जाने, उसके वचनों को सुने। पास्टर जी आइए प्रार्थना करते हैं छोटी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद, आज के इस अच्छे समय के लिए, ठहराए समय के लिए कि आपने हम सबको इकट्ठा किया। चाहे हम अलग अलग स्टेटों, शहरों में, देशों में हैं, पर प्रभु इस जूम के माध्यम से आपने हमें इकट्ठा किया। इस इंतजाम के लिए आपका धन्यवाद हो। जितना भी समय हम आपकी आवाज सुने, खुदावंद आप हमारी अगुवाई कीजिए, आपका आत्मा हमें चलाए। वो खुदावंद किसी मनुष्य की महिमा नहीं, बल्कि आपकी महिमा हो, आपका नाम ऊंचा हो। खुदावंद समझ खोल दीजिए और आपका नाम हम हमारे सबके जीवनों में महिमा पाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमेन आमेन। आइए, आज जो हम प्रभु के वचनों में से ध्यान करेंगे जिस विषय के ऊपर, वो विषय होगा प्रभु यीशु मसीह को जीवन देने के बाद भी हम क्यों परेशान हैं। जो भी भाई बहन अगर नोट करना चाहते हैं तो जरूर नोट कर सकते हैं। विषय है प्रभु यीशु मसीह को जीवन देने के बाद भी आज हम क्यों परेशान हैं, या विश्वास में आने के बाद भी हम क्यों परेशान हैं। आइए प्रभु के वचन में से देखेंगे। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय, उसका 1 से लेकर हम 11 तक पढ़ेंगे। पहला शमूएल 17 अध्याय, उसका 1 से लेकर 11 तक। इधर पढ़ते हैं। अब फलिस्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा देश के सोको में एक साथ होकर सोको और अजेका के बीच एपेस दीम में डेरे डाले। शाऊल और इस्राएली पुरुषों ने भी इकट्ठे होकर एला नामक तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए फलिस्तियों के विरुद्ध पांति बांधी। फलिस्ती तो एक और के पहाड़ पर और इस्राएली दूसरी ओर के पहाड़ पर खड़े रहे और दोनों के बीच तराई थी। तब फलिस्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था और वह एक पत्थर का जिलम पहने हुए था जिसका तोल 5,000 शेकल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उसके कंधों के बीच बर्शी बंधी थी। उसके बाले की छड़ जुलाहे की ढोंगी के समान थी और उस बाले का फल 600 शेकेल लोहे का था और बड़ी डाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। वह खड़ा होकर इस्राएली पांतियों को ललकार के बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पांति बांधी है? क्या मैं फिलिस्ती नहीं हूँ और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। फिर वह फलिस्ती बोला, मैं आज के दिन इजरायली पांतियों को ललकारता हूं, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें। 11 वचन। हम फलिस्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और उस फलिस्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया और वह अत्यंत डर गए। हालेलुया। इधर जो हमने 17 अध्याय 1 का 11 से लेकर पढ़ा है, तो पहली बात, ये घटना
प्रभु के आत्मा ने वचन में क्यों लिखी। ये जो लड़ाई का विषय है, इधर प्रभु क्या सिखाना चाहता है, कितने पुराने समय की ये बात है, आज 2023 में हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसमें से प्रभु हमको कुछ सिखाना चाहता है। सो क्या सीखना है कि दो दल आमने और सामने खड़े हैं। एक फिलिस्ती आकर ललकार रहा है, एक फिलिस्तियों का दल और एक इसराइलियों का दल आमने सामने। और एक फिलिस्ती क्या कर रहा है, इधर आकर प्रभु की निज प्रजा इस्राएल को आकर डरा रहा है या ललकार रहा है। तो इधर हम क्या देख रहे हैं, इधर हम देख रहे हैं कि सारे इस्राएली लोग डर गए, जो परमेश्वर की निज प्रजा है, जिनको अपने बलवंत हाथों से वो लाल समुद्र को पार कैसे किया हम सब जानते हैं। इतने बड़े बड़े काम कर कर वो परमेश्वर जब इनको ला रहा है, एक 9 फुट और 6 इंच का व्यक्ति जब इनको ललकार रहा है, तो सारे ही इसराइली जो निज प्रजा है सभी डर रहे हैं। तो क्यों डर रहे हैं, इस अध्याय में जो बात बाद में आऊंगा उधर, इस अध्याय में हम 3 व्यक्तियों को देखने जा रहे हैं। सो मेरी हमेशा ही एक कोशिश रहती है कि मिले हुए समय में अपने विषय को कभी खत्म नहीं करना, मिले हुए समय में हमेशा उतना ही बोलना जितना भाई बहनों को समझ आ सके। क्योंकि अगर हम मिले हुए समय में विषय को खत्म करने में रहेंगे तो फिर बात समझ नहीं आएगी, फिर तो वही बात होगा जो मिला है तो उसमें बस खत्म करना है। हमने विषय खत्म नहीं करना, उतना बोलना है जितना समझ आ जाए और सबके लिए आशीष का कारण हो। हालेलुया। सो इधर क्या देख रहे हैं कि 3 व्यक्तियों को देखने जा रहे हैं। एक शाऊल जो एक फलिस्ती है, असुन्ती व्यक्ति, और दूसरा इज़राइल माफ करना गोलियत, और दूसरा क्या है, शाऊल जो इज़राइल का राजा है, और तीसरा कौन है, दाऊद। हम तीनों की सोच को इस अध्याय में देख लेंगे, तीनों की सोच क्या है और किसके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति है और किसके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। तो इधर क्या देख रहे हैं कि एक गोलियत आकर एक फलिस्ती, एक असुन्नती परमेश्वर की निज प्रजा को ललकार रहा है और परमेश्वर के लोग डर रहे हैं। तो आज हमने क्या देखना है कि वे, ये तो बात होगी पुराने नियम की उस समय की। हमने क्या देखना है, आज हमारे सामने गोलियत कौन है। उधर इजरायलियों के सामने गोलियत आया, असुन्ती फिलिस्ती आया, आज हमारे सामने भी गोलियत आता है। तो वो गोलियत कौन है, वो गोलियत है हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियां, जिसको हम चैलेंज भी बोल सकते हैं। तो होता क्या है, वो चैलेंज क्या है, वो चुनौती क्या है, हमने चैलेंज समझना है। लेकिन हम समझ क्या लेते हैं, हम समझ लेते हैं समस्या। हमारे जीवनों में दुख आते हैं, मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, बहुत सी तकलीफें आती हैं। जब हम उसको दुख, मुसीबत, तकलीफें कर कर देखेंगे तो ये हमको डराएगा। जैसे गोलियत देख के इसराइल डर रहा है, वैसे ही अगर हम दुख, मुसीबत ये समझेंगे कि सामने दुख आ गया, सामने मुसीबत आ गई, अगर ये बात देखकर चलेंगे तो हम अपने जीवनों में निराश होंगे, हम अपने जीवनों में हताश होंगे। लेकिन अगर ये देखकर चलेंगे कि चुनौती आ गई, अगर ये समझेंगे कि चुनौती आया, चैलेंज आया, तो फिर सामना करने का प्रभु हमें बल भी देगा। लेकिन अगर चुनौती को समस्या कर कर देखेंगे तो फिर समस्या हमें और डराएगी। इधर क्या हो रहा है, इजरायली लोग गोलियत को देख रहे हैं, लेकिन ये भूल गए हैं कि जो हमारे साथ खड़ा है वो कौन है, जो हमारे साथ खड़ा है वो चीज क्या है, वो ये भूल गए। क्यों? क्योंकि गोलियत की ओर ध्यान है। अगर ये देख लेते कि हमारा परमेश्वर वफादार है, वो सेनाओं का यहोवा है, तो शायद नहीं डरते। ध्यान किधर है? ध्यान उनका गोलियत की ओर। इसी तरीके से मेरे प्यारों, हमने हमारे जीवन में आए हुए दुख, मुसीबत को ये नहीं समझना कि दुख आ गया, मुसीबत आ गया, बल्कि ये समझना है कि चुनौती आई, मेरे सामने चैलेंज आ गया, फिर परमेश्वर हमें उससे उससे सामना करने का बल देगा। तो आज पहली बात, हमारे जीवनों में आने वाले दुख, मुसीबत क्या है, वो गोलियत है। लेकिन गोलियत नहीं देखना, देखना क्या है, जो मेरे साथ है वो कौन है। तो एक एक वचन और पढ़ते हैं इसी का, 5 से 7 मैं थोड़ा दोबारा पढ़ लेता हूं।
इधर क्या देख रहे हैं कि उसके सर पर पीतल का टोप था और वह एक पत्थर का जिलम पहने हुए था, जिसका तोल 5,000 शेकल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उसके कंधों के बीच बर्शी बंधी थी। उसके बाले की जड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी और उस बाले का फल 600 शेकल लोहे का था। और बड़ी डाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। तो इधर क्या देखना है कि इजरायली शाऊल के समेत क्या कर रहे हैं, इस व्यक्ति से डर रहे हैं। तो एक बात और सीखने के लिए मिलती है, विरोधी जब आता है तो वो खाली नहीं आता, वो भी हथियारों से लैस आता है। वो भी अलग अलग चालाकियां हमको फंसाने के लिए लेकर आता है। अगर हम आत्मा में जागते नहीं हैं, अगर हमारा संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत नहीं है, अगर हम उसकी उपस्थिति को एहसास नहीं करते, तो विरोधी तो फिर हमें घुमाएगा। इसलिए इधर क्या देखना है, पूरा इज़राइल राजा के समेत डर रहा है। क्यों? इधर कुछ समझ आ रहा है, कुछ दिख रहा है कि हजूरी उपस्थिति परमेश्वर की इनके बीच में नहीं है। क्योंकि गोलियत देख रहे हैं ना, हम हमारे अंदर जब हजूरी नहीं होती, उपस्थिति नहीं होती, उसकी निशानी क्या है? जब तो उसकी निशानी यही होती है, दुख मुसीबत आने से हम निराश हो जाते हैं। जब उपस्थिति होती है, फिर जीवन में हालात कुछ भी हो, एक दलेरी बनी रहती है, एक आत्मा की आग बनी रहती है। हम आत्मा में गर्म रहते हैं, लेकिन हजूरी जब नहीं होती, फिर निराशा और हताशा ही हमारे जीवनों में होती है। इधर आगे क्या देखने जा रहे हैं, जो जो पढ़ा है इसमें और क्या सीखने को मिलता है कि हम अपने सामने की समस्या देखकर डर जाते हैं। समस्या देखकर हम सोचते क्या है कि कौन आ गया? गोलियत आ गई। हम डर जाते हैं ना समस्या देखकर। क्यों डर जाते हैं? दुख देखकर, परेशानी देखकर क्या समझते हैं कि गोलियत आ गया। और जब ये समझते हैं तो भागना नहीं है, हमने भागना नहीं। मसीही लोग, प्रभु परमेश्वर के लोग भागने वाले नहीं, वो हर परिस्थिति में, हर हालात में खड़े होने वाले होते हैं। उदाहरण तौर पर हम शद्रक, मेशक और अबेदनगो को देखते हैं। जब नबूकदनेस्सर राजा ने बोला कि सोने की मूर्ति जब बनवाया, तो बोला कि सभी को दंडवत करना पड़ेगा। तो वो 3 जन ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, हम दंडवत नहीं करेंगे, क्योंकि वो व्यवस्था के बाहर था। वो भाग नहीं रहे, वो समझौता नहीं कर रहे, वो दलेरी के साथ खड़े हैं। अगर दलेरी के साथ खड़े हैं, तो फिर परमेश्वर भी उनकी रक्षा कर रहा है, परमेश्वर भी उनको बचा रहा है। तो परमेश्वर बचा रहा है, तो इसका दलेरी में खड़े होने का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर बचा ही लेगा। हमारे विश्वास का लेवल ये आना है कि वो ना भी बचाए तो उसका धन्यवाद। लेकिन आज क्या हो गया? आज विश्वास का लेवल इधर ही है, हमारा परमेश्वर बचा सकता है, हमारा परमेश्वर बचाने की ताकत रखता है। हमारे परमेश्वर ने देखो किन-किन को बचाया, वो हमको भी बचाएगा। मेरे प्यारो, जब हम वचन पढ़ते हैं, हम वचन सीखते हैं, हम संगति करते हैं, उसका एक ही रिजल्ट हमारे सामने आना चाहिए। वचन सीखते, वचन पढ़ते, संगति करते, हमारे विश्वास का स्तर, हमारे विश्वास का लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ना है। दिन प्रतिदिन हमने आत्मा में बढ़ना है। तो आत्मा में बढ़ने की निशानी क्या है? ये नहीं है कि वो बचाने की ताकत रखता है। अगर ना भी बचाए तो उसका धन्यवाद। आज शद्रक, मेशक, अबेदनगो की उदाहरण हम सुनते हैं, तो यहाँ तक ही सुनते हैं ज्यादातर कि वो बचाने की ताकत रखता है। लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि वो ना भी बचाए तो उसका धन्यवाद। हालेलुया! जब इस लेवल पर आते हैं, तो परमेश्वर सर्व ज्ञानी है, वो अपने सर्व ज्ञान में सब कुछ जानता है। वो सर्वव्यापी है, हर समय हर जगह मौजूद रहता है। उसने जो करना है करे, हमको उसकी इच्छा में सिर्फ आमीन बोलना है। क्योंकि रोमियो उसका 8:28 लिखा है, परमेश्वर के लोगों के साथ मिलकर सभी बातें भलाई को उत्पन्न करती है। तो हमारा परमेश्वर हमारे साथ कुछ गलत नहीं करता, वो जो भी करेगा ठीक करेगा। हमने सिर्फ उसकी इच्छा में आमीन बोलना है, हमने उसकी इच्छा में खड़े रहना है। वो देख रहा है कि कौन है जो मेरी इच्छा में खड़ा होगा। तो उसकी इच्छा शद्रक, मेशक, अबेदनगो को देख रहे हैं,
ऐसी परिस्थितियों में ही प्रकट होती है। आज हम बोल तो देते हैं कि प्रभु आपकी इच्छा प्रकट हो, प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार चलना है। तो जब वो प्रकट करता है तो फिर हम भागते हैं। जब वो अपनी इच्छा को हमारे सामने रखता है तो फिर हम घबराते हैं। मेरे प्यारो, इच्छा जब रखता है तो फिर परिस्थितियां भी वो ऐसे ही लाकर रखता है जो शद्रक मेशक अबेदनगो के सामने है। उधर हमने अपनी इच्छा नहीं रखनी कि वो बचाने की ताकत रखता है, इच्छा प्रभु की रखनी कि वो ना भी बचाए तो उसका धन्यवाद हो। इधर क्या देख रहे हैं, शाऊल समेत डर गए। सोच के आगे के सामने कौन खड़ा है? गोलियत खड़ा है। हमने भागना नहीं है। क्यों नहीं भागना? समस्या, परेशानी, दुख देखकर निराश नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि एक बात याद रखनी, मैंने एक को अपना जीवन सौंपा हुआ है। तो जिसको सौंपा है, वचन बताता है कि वो वफादार है। हम उसके साथ बेवफा हो सकते हैं, हम उसके साथ धोखा कर सकते हैं, लेकिन वो परमेश्वर हमारे साथ कभी बेवफा नहीं होता। वो परमेश्वर हमारे साथ कभी धोखा नहीं करता। इसलिए हमने ये याद रखना है, जिसको जीवन सौंपा है वो वफादार परमेश्वर है। वो वफादार है, हमारे साथ कुछ गलत नहीं करता, क्योंकि वो सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, अनंतकालीन प्रभु है। सब कुछ हमारे लिए बेहतर ही सोच कर बैठा है। हालेलुया। इसलिए जिसको जीवन सौंपा है तो फिर हमको घबराने की जरूरत नहीं है। हमने समस्या को समस्या नहीं समझना। ये नहीं देखना कि गोलियत है, उसकी हजूरी का एहसास करना है जो हमारे साथ है। तो होता क्या है, कठिन परिस्थितियों में हमने उसकी उपस्थिति को महसूस करना। तो जब कठिन हालात हमारे सामने आ जाते हैं तो हमें तो उपस्थिति भूल ही जाती, हमें तो प्रार्थना भूल जाती, हमें वचन पढ़ना भूल जाता है, हमें संगति भूल जाती है जब हालात सामने आते हैं। बल्कि जब हालात आते हैं तो हमने हमने आत्मा में दहाड़ना है, हमने आत्मा में आनंदित होना है जब हमारे सामने हालात आते हैं। तो इधर क्या है, जब दुख, परेशानी, मुसीबतें आती है, उसकी हजूरी को महसूस करना है कि उसकी उपस्थिति मेरे साथ है। इसलिए हमारे सामने आने वाली समस्या समस्या नहीं समझना, उसको उसको चुनौती समझना है। क्यों? क्योंकि एक ने हमारे साथ वायदा किया हुआ है कि मैं कभी भी तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए चाहे दुख है, चाहे मुसीबत है, चाहे कैसी भी परिस्थिति है, जब एक ने बोला है कि मैं तेरे को अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तो फिर वो हमारे साथ है। इसलिए चाहे कठिन परिस्थितियां हो, चाहे दुख हो, चाहे मुसीबत हो, ये नहीं समझना कि समस्या आ गई, ये समझना कि मेरे सामने चुनौती है, मेरे सामने चैलेंज है। तो प्रभु से क्या पाना है हमने? हमने बल पाना है। सो आगे बढ़ते हैं। हमने पहला शमूएल 17 का 1 से 11 तक पढ़ लिया। तो आगे 12 से 20 तक पढ़ेंगे हम, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर उसका विवरण करेंगे 12 से 20 तक। अब आगे क्या देखने जा रहे हैं, दाऊद यहूदा के बैतलम के उस एप्राती पुरुष का पुत्र था जिसका नाम यिशै था। उसके 8 पुत्र थे और वह पुरुष शाऊल के दिनों में बूढ़ा और निर्बल हो गया था। यिशै के 3 बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर लड़ने को गए थे और उसके 3 पुत्रों के नाम जो लड़ने को गए थे ये थे, अर्थात ये शेर का नाम एलियाब, जो श्रेष्ठ था, सबसे बड़ा था, एलियाब था। दूसरे का अबीनादाब था और तीसरे का शमा था। सबसे छोटा दाऊद था। और तीनों बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर गए थे और दाऊद बैतलहम में अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने को शाऊल के पास से आया जाया करता था। वह फलिस्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। यिशै ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, ये एपा भर बुना हुआ अनाज और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा और पनीर की ये 10 टिक्कियां उनके सेनापति के लिए ले जा और अपने भाइयों का कुशल देखकर उनकी कोई निशानी ले आना। शाऊल और तेरे भाई और समस्त इस्राएली पुरुष एला नामक तराई में
फिलिस्तियों से लड़ रहे हैं। अत दाऊद सवेरे उठा और भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर यिशै की आज्ञा के अनुसार उन वस्तुओं को लेकर चला। और जब सेना रणभूमि को जा रही और संग्राम के लिए ललकार रही थी, उसी समय वह गाड़ियों के पड़ाव पर पहुंचा। तो मेरे प्यारो, इधर क्या देखने जा रहे हैं कि दाऊद के बाप ने दाऊद को एक जिम्मेवारी दिया है। वो जिम्मेवारी क्या है कि अपने भाइयों का कुशल जानकर। सो मेरे प्यारो, इधर हमने एक बात देखनी, जो भी हम आगे बढ़ रहे हैं इस विषय में, क्या देख रहे हैं कि दाऊद के बाप ने बोला कि अपने भाइयों का कुशल जानकर। तो क्या देख रहे, जब दाऊद का बाप उनको बोल रहा है कि अपने भाइयों का कुशल जानकर, सो उससे पहले दाऊद पहले ही एक काम कर रहा है। वो क्या है? वो अपने बाप की दी हुई भेड़ बकरियों को चर उनकी चारगाई कर रहा है, उनको चार रहा है। पहले ये काम हो रहा है, तो एक और काम उसके बाप ने उसको सौंप दिया है कि भाइयों का कुशल जानकर। तो इधर क्या देख रहे हैं कि वो अपनी बाप की आज्ञा के अनुसार अपने भाइयों का कुशल जानने के लिए जिधर उनकी वो लड़ाई के लिए पांति बंधी हुई है, उधर चला गया, उधर जा रहा है। तो इधर क्या मिल रहा है सीखने के लिए हमको? दाऊद को पहली एक जिम्मेवारी है, तो दूसरी जिम्मेवारी निभाने के लिए वो तैयार हो गया। तो दाऊद इधर चाहता तो बड़े आराम से अपने बाप को बोल सकता था कि पिताजी, हमारे मेरे 3 भाई और भी घर पर बैठे हैं, आप उनको क्यों नहीं बोल रहे? मुझे तो पहले ही एक काम सौंपा हुआ है कि भेड़-बकरियाँ चराना है, तो मैं भेड़-बकरियाँ भी चरा रहा हूँ, और आप दूसरा काम भी मुझे बोल रहे हैं कि भाइयों का हाल-चाल भी पूछ करा, उनका कुशल भी पू पू पूछ करा। बड़े आराम से दाऊद निराश हो सकता था। बड़े आराम से दाऊद अपने बाप से लड़ सकता था। बड़े आराम से दाऊद इधर नाराज होकर बैठ सकता था कि उन भाइयों को क्यों नहीं बोल रहे हैं जो घर पर बैठे हैं। मुझे पहले काम दिया और दूसरा भी काम सौंप रहे हैं। तो इधर क्या समझ आ रहा है? इधर ये सीखने को मिल रहा है कि वफादारी, जिम्मेवारी। सो कलीसियाओं में जब हम रहते हैं, अपने घरों परिवारों में, जहां जॉब वगैरह भी करते हैं, तो मैं उधर नहीं जाऊंगा, मेन क्या लूंगा, कलीसिया में जब हम किसी विश्वासी भाई बहनों को कोई जिम्मेवारी पहले ही सौंपी होती है, अगर एक जिम्मेवारी और साथ में सौंप दें, तो क्या होता है? तो थोड़ा मुंह चढ़ जाता है भाई बहनों का। क्यों? मैं तो पहले एक काम कर रहा हूं, तो मुझे दूसरा भी सौंप दिया, मैं क्यों करूं? वो भाई बैठा है, उसको बोल दो। तो जब ऐसे विषय हमारे जीवनों में आते हैं, तो मेरे प्यारो, हमने ध्यान रखना है। एक आंख हमें बहुत ध्यान से देख रही है, एक है जो हमें बहुत ध्यान से देख रहा है। इन्हीं बातों से परमेश्वर चुनकर हमें आगे लेकर आता है। हमको परमेश्वर, हम संगति में जाते हैं तब नहीं चुनेगा। हम संगति में जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, फिर ही शायद परमेश्वर हमको चुन लेगा। परमेश्वर हमको हमारे निजी जीवनों के द्वारा चुनता है। हम जब अपने घर परिवारों में हैं, हमारा स्वभाव क्या है, हमारा व्यक्तित्व क्या है। हम जब अपनी जॉब पर हैं, हमारा व्यक्तित्व क्या है। हम जब शहरों बाजारों में चलते हैं, अपने काम धंधे करते हैं, अपने पर्सनल जीवन में हैं, हम चीज क्या है, वो परमेश्वर हमें उधर देखता है। उधर से उठाकर अपने काम के लिए वो अपनी महिमा को हमारे जीवनों में प्रकट करेगा। तो हम क्या सोचते हैं? शायद संगति में जाएंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में महिमा प्रकट करेगा। शायद हम वचन पढ़ेंगे, महिमा प्रकट करेगा। शायद प्रार्थना करेंगे। तो मैं हमेशा बताता हूँ कि संगति में तो बड़े से बड़ा डाकू भी आकर एक भगत बन जाता है, एक धर्मी बन जाता है। लेकिन होता क्या है? संगति के बाद हमारा असली जीवन शुरू होता है। जब हम संगति में नहीं बैठे, जब हम प्रार्थना में नहीं हैं, जब हम वचन पढ़ने में नहीं हैं, हमारा असली जीवन तो तब शुरू होता है। तो देख रहा है वो इधर दाऊद को, और दाऊद के जो बाकी 3 बोलो या 4 बोलो, जो भाई घर पर बैठे हैं, उनको भी देख रहा है। दाऊद को भी ध्यान से देख रहा है। क्यों? दाऊद को क्यों उसका बाप उसको दूसरी ज़िम्मेवारी भी दे रहा है, और दाऊद चला भी गया, आज्ञाकारी करने के लिए निकल भी पड़ा। जरा भी निराश नहीं हो रहा, अपने बाप के आगे बात नहीं रख रहा, पापा जी मैं नहीं जाऊँगा,
आप उन भाइयों को बोलो मैं क्या क्या करूं, मैं किधर किधर जाऊं। हमारे जीवनों में ये होता है, एक काम सौंपा था अगर दूसरा सौंप दे तो हमारा मुंह थोड़ा निराश हो जाता है, हमारा मूड ऑफ हो जाता है। तो जो अगर ऐसा हो रहा है तो महिमा प्रकट नहीं होगी, क्योंकि एक परमेश्वर देख रहा है। इन विषयों में से परमेश्वर हमको चुनकर हमारे जीवनों में महिमा प्रकट करेगा। हम अपने निजी जीवन में क्या है उधर से उठाएगा। सो दाऊद को देख रहे हैं, दाऊद का निजी जीवन ही हम देख रहे हैं। निजी जीवन में पहले एक काम सौंपा है और दूसरा भी सौंप रहा है। क्या समझ आ रहा है? हम जिधर भी हैं, हमको जिधर भी परमेश्वर ने रखा है, कहीं भी रखा है, हमने वफादार रहना है। दाऊद वफादार है, भेड़ बकरियां चरा रहा है, तो दूसरी जिम्मेवारी मिल गई, वो क्या है? भाइयों का कुशल जानकारा। तो इधर एक बात और देख रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं कि दाऊद जब अपने भाइयों का कुशल जानने के लिए जा रहा है, तो दाऊद को किसी ने बोला नहीं है कि तू अपनी भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में देकर जाना। तो हमने पढ़ा भी है इधर, जब अपना 10-11 वचन हम पढ़ रहे हैं, उधर क्या देख रहे हैं कि दाऊद ने अपनी भेड़ों को रखवाले के हाथ में सौंपा, उनको देकर फिर वो दूसरी जिम्मेवारी के लिए जा रहा है। दाऊद को किसी ने बोला नहीं। इधर क्या सीखने के लिए मिल रहा है? जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, जब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत होता है, जब हम प्रभु के नजदीक रहते हैं, उससे जुड़े हुए रहते हैं, तो वो हमको समझ और ज्ञान भी देता है, वो हमें बुद्धि भी देता है। हमने कब क्या निर्णय लेना है, क्या फैसला लेना है, वो हमें समझ देता है। सो दाऊद इधर बड़े आराम से भेड़ बकरियों को खुले मैदान में छोड़कर गुस्से से जा सकता था। क्यों? कि अगर भेड़ बकरियों को ऐसे छोड़कर जाऊंगा, क्योंकि बाप ने दूसरी जिम्मेदारी लगा दी है। अगर भेड़ बकरियों को कोई उठाकर ले गया, कोई जानवर खा गया, मैं अपने बाप को बोल दूंगा पिताजी एक ही काम हो सकता था, या तो आप भेड़ बकरियां चरवा लो, तो या तो फिर भाइयों का कुशल जानने के लिए मुझे भेज दो। बड़े आराम से ये इधर ऐसा कर सकता था। हम अपने जीवनों में करते हैं, ऐसा होता है, एक काम सौंपा आता है, अगर दूसरा आ जाए तो फिर जो पहले वाला उसको बिगाड़ देते हैं। ये यही परमेश्वर देखता है। दाऊद की इस घटना को परमेश्वर बड़े ध्यान से देख रहा है, उसकी जिम्मेवारी को, उसकी वफादारी को। कितना वफादार है, कोई बोल नहीं रहा, कोई कह नहीं रहा दाऊद को कि दाऊद अपनी भेड़ बकरियों को किसी के हाथ में सौंप कर जाना। दाऊद खुद ये काम कर रहा है। हालेलुया। सो दाऊद जब खुद ये काम कर रहा है तो परमेश्वर का ध्यान दाऊद की ओर है। तो क्या देख रहे हैं? आगे वो बढ़ा। तो जब आगे बढ़ा बाप की आज्ञा के अनुसार, उधर जब पहुंचा, तो हम आगे क्या देख रहे हैं? 20 से लेकर 23 तक पढ़ेंगे। इधर क्या है? अत दाऊद सवेरे उठ भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में, हाँ इधर 20 वचन में, छोड़कर यिशै की आज्ञा के अनुसार उन वस्तुओं को लेकर चला। और जब सेना रणभूमि को जा रही और संग्राम के लिए ललकार रही थी, उसी समय वह गाड़ियों के पड़ाव पर पहुंचा। तब इजरायली इजरायलियों और फिलिस्तियों ने अपनी अपनी सेना सामने आमने सामने करके पांति बांधी, और दाऊद अपनी सामग्री सामान जो लाया था वो रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि को दौड़ा और अपने भाइयों के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा। 23 वचन, वह उनके हाँ वह उनके साथ बातें कर ही रहा था कि फिलिस्तियों की पांतियों में से वह वीर अर्थात गतवासी गोलियत नामक एक फिलिस्ती योद्धा चढ़ आया और पहले किसी बातें कहने लगा, और दाऊद ने उन्हें सुना। सो इधर क्या हम देख रहे हैं कि अभी पहले जब दाऊद अपनी भेड़ बकरियों की रखवाली कर रहा था, तो देखा कि वो रखवाले के हाथ में छोड़कर दूसरी जिम्मेदारी निभाने के लिए जा रहे हैं। पहले को बिगाड़ा नहीं है, पहले को भी किसी के हाथ में सौंप कर बढ़ा। अभी जब दूसरी जिम्मेदारी निभाने के लिए जा रहा है, तो उधर क्या देखते हैं? उधर जाकर भी जो वो खाना
जो भोजन वस्तु लेकर आया, उधर भी जो पहरेदार था उसके हाथ में सौंप कर, ऐसे नहीं फेंक कर, जब लड़ाई के मैदान में पहुंचा ऐसे ही फेंक दिया तो अपने भाइयों के साथ जाकर वो बातें करने लगा, ऐसा नहीं हुआ। उधर भी क्या देख रहे हैं कि रखवाले के हाथ में दिया, जो उधर पहरेदार था, तो अपने भाइयों से बातें कर ही रहा था। तो बातें करते करते ही शाऊल आया और पहले की तरह उसने ललकारना शुरू किया। और जो खास बात हमने 23 में देखा वो क्या है, दाऊद ने सुना। सो मेरे प्यारो, क्यों लिखा है दाऊद ने सुना? पहली बात, दाऊद के आने से ही गोलियत बाहर क्यों आया? परमेश्वर कुछ सिखाना चाहता है, कुछ समझाना चाहता है दाऊद के आने से। और दूसरी बात क्या लिखी, दाऊद दाऊद ने सुना। सो उधर बाद में आता हूं, पहला क्या है, भोजन जो घर से लाया है रखवाले के हाथ में। इधर भी कितना वफादार है, भेड़ बकरियों को रखवाले में हाथ में, ये जो भोजन लाया इनको भी रखवाले के हाथ में। और क्या देख रहे, फिर बातें करने जा रहे हैं। कितना वफादार है, कितना जिम्मेवार है। क्या समझ आ रहा है, हम जब प्रभु के पीछे चल रहे हैं, हमने जब अपना जीवन प्रभु को सौंपा है, तो हमने क्या होना है, हमने वफादार और जिम्मेवार होना है। परमेश्वर जिम्मेवार और वफादार व्यक्तियों को चाहता है। दाऊद के जाते ही गोलियत बाहर आया और ललकारना शुरू किया। और दाऊद ने सुना, दाऊद ने सुना। तो सुन तो पहले शाऊल भी रहा था, सुन तो इस्राएली लोग भी रहे हैं, लेकिन इधर साफ साफ लिखा दाऊद ने सुना। तो इसका मतलब दाऊद का सुनना और इज़राइल का सुनना बहुत फर्क आ रहा है। तो इसको समझने के लिए हम 24 से 27 तक पढ़ेंगे। माफी चाहता हूं, 24 से 27 तक। सो उस पुरुष को देखकर उस इसराइली आ, सब इसराइली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। तो क्या देख रहे, दाऊद ने सुना। तो जब गोलियत बाहर आया फिर क्या हुआ, फिर जब उस फलिस्ती को देखा तो इसराइली भय से क्या होने लगे, उसके सामने भागने लगे, सामने से भागे। फिर इसराइली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय वह इसराइलियों को ललकारने को चढ़ा आता है, और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत दंड देगा, और उसकी बेटी का विवाह उससे कर देगा, और उसके पिता के घराने को इज़राइल में स्वतंत्र कर देगा। आगे, तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आस-पास खड़े थे पूछा, जो उस फिलिस्ती को मार के इस्राएलियों की नामधराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतनारहित फिलिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? तब लोगों ने तब लोगों ने उससे वही बातें कही, अर्थात ये कि जो कोई उसे मारेगा उससे ऐसा किया जाएगा। सो इधर क्या सीखने को समझने को मिल रहा है, शाऊल शाऊल एक इनाम देने की बात कर रहा है। इसराइली बोल भी रहे हैं कि जो कोई उसे मारेगा राजा उसको धन देगा, उसको उसका अपनी बेटी की शादी उससे करेगा, और इस्राएल में उसको स्वतंत्र कर देगा। लेकिन दाऊद दाऊद की सोच इधर हमने देखना, इसराइली लोग खुद ही बता रहे कि इनाम भी रखा हुआ है, इनाम रखने के बाद भी किसी के अंदर हिम्मत नहीं आ रही कि गोलियत का सामना कर ले। तो दाऊद दाऊद की बातें भी हमने पढ़ी हैं, इसराइलियों की भी बातें सुन ली, और दाऊद की भी हमने पढ़ ली है, सुन ली है। परिस्थिति देखकर, हालात देखकर हमारी सोच क्या होती है? जब हमारे जीवन में कठिन परिस्थिति आती, जब हमारे जीवन में दुख मुसीबत आती, जब हमारे जीवन में कठिन हालात आ जाते हैं, अलग अलग प्रकार से परेशानियां हमें घेरती हैं, मेरे प्यारो, हमारी सोच क्या है? तो होता क्या है, हम डोलना शुरू हो जाते हैं, हम डगमगाना शुरू हो जाते हैं, हमारा मुंह ढीला हो जाता है,
प्रार्थना में हमारा मन नहीं लगता, संगति में जाने को दिल नहीं करता, वचन पढ़ने को दिल नहीं करता, निराशा आ जाती, परमेश्वर के साथ गिला भी आ जाता है कि प्रभु इतनी प्रार्थना करता हूँ, इतना वचन पढ़ता हूँ, इतनी संगति भी करता हूँ, मेरे जीवन में दुख क्यों, मेरे जीवन में मुसीबत क्यों। मेरे प्यारो, प्रभु ये जब सोच आ जाती है ऐसे हालातों में, तो समझ आ रहा है कि परमेश्वर की उपस्थिति है या नहीं है। इस्राएली लोग हालात देखकर क्या कर रहे हैं, समझ आ रहा है कि परमेश्वर की उपस्थिति इनके बीच में नहीं, इनके साथ नहीं है। लेकिन दाऊद, 26 वचन पढ़ रहा हूं मैं। तब दाऊद ने उन पुरुषों से, हालात देखकर, गोलियत देखकर दाऊद की बातें, मेरे प्यारो ध्यान से, दाऊद की बातें, तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस फिलिस्ती को मार के इसराइलियों की नामधराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा। पहली बात, आगे, वह खतना रहत फिलिस्ती क्या है कि जीवत परमेश्वर की सेना को ललकारे। दो बातें इधर, पहले पूछता है कि इनाम क्या है, फिर दूसरी बात, ये खतना रहत फिलिस्ती चीज क्या है जो जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारे। सो दाऊद की सोच, दाऊद का विषय ये नहीं है कि इनाम बताओ क्या है, अच्छा इनाम ये है शाऊल की बेटी के साथ शादी होगी, उसका दामाद बन जाएंगे। ये विषय ये नहीं है। विषय क्या है, इस्राएल से ये कलंक मैंने दूर करना है। विषय ये नहीं है कि शाऊल का दामाद बन जाऊंगा, इसलिए नहीं पूछ रहा वो इनाम क्या है। विषय क्या है, इस कलंक को मैंने इस्राएल से खत्म करना है, इस कलंक को मैंने दूर करना है। आज अगर इस कलंक को दूर नहीं किया तो आने वाले समयों में इज़राइल का इतिहास जब आने वाली पीढ़ियां पढ़ेगी तो क्या सोचेंगे कि जीवते परमेश्वर के लोग एक फलिस्ती से डरकर 40 दिन तक अपने तंबुओं से बाहर नहीं आए। एक असुन्ती फिलिस्ती कितनी कितनी गालियां दे रहा था और सभी राजा समेत डर रहे थे। आने वाली पीढ़ियां जब ये पढ़ेगी तो वो अपने परमेश्वर के बारे में क्या सोचेंगी। इसलिए ये कलंक मैंने दूर करना है। विषय शाऊल की बेटी नहीं है। दाऊद क्या बोल रहा है, इस कलंक को मैंने दूर करना है। इसलिए मेरे प्यारो, हमारे जीवन में आने वाले दुख, परेशानियां, मुसीबतें, जब ऐसे ऐसे हालात मेरे जीवनों में आते हैं, हमारे बुड़बुड़ाने से, हमारे कुड़कुड़ाने से कुछ नहीं होगा। जब हम बुड़बुड़ाते हैं, जीवनों में कष्ट, परेशानी, मुसीबतें आती, जब हम निराश हताश होकर बैठ जाते हैं, तो अन्य जाति लोग हमें देखते हैं। तो वो देखते क्या है, वो ये देखते कि जब दुख, परेशानी, मुसीबत हम पर आती है, हम भी निराश होते हैं। ये मसीही व्यक्ति पर आती, ये भी निराश हो गया। फिर इसमें और हम में फर्क ही क्या है। हम में भी दुख आता है, हम भी निराश होते हैं, इस पर भी दुख आया और ये भी क्या हो गया, निराश हो गया। मेरे प्यारो, जब दुख आया, प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। जब परिस्थिति कठिन है हमारे जीवन में, प्रार्थना में बैठकर उसकी इच्छा के अनुसार हमें हमें उससे बल पाना चाहिए, बल्कि निराश होना चाहिए ऐसा नहीं। निराश नहीं होना, क्योंकि कठिन परिस्थितियों में हमारे भाई बहन, हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे समाज के लोग हमें ध्यान से देख रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में ही ऐसी परिस्थितियों में ही हमने ये साबित करना है कि हम जीवते परमेश्वर के लोग हैं। ऐसे हालातों में, कठिन परिस्थितियां जब आई, तभी तो पता चलेगा हमारे अंदर वचन कितना है, कितना हमारा संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत है, कितना हमने अपने परमेश्वर को जान लिया है, कितना मैं अपने परमेश्वर के निकट आ गया। अभी दाऊद के सामने भी कठिन परिस्थिति, ध्यान से, एक तरफ पूरी इस्राएल की फौज, पूरी सेना, और सेनापति भी और राजा भी सभी डर रहे हैं, और एक मामूली सा चरवाहा, 16 या 17 साल की उम्र है दाऊद की, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है,
तो एक मामूली सा व्यक्ति क्या बोल रहा है आकर, इस कलंक को मैंने क्या करना है, दूर करना है। कठिन परिस्थिति में दाऊद की सोच, और कठिन परिस्थिति में हम शाऊल और इसराइलियों को देख रहे हैं। हजूरी जो उपस्थिति पाया है व्यक्ति है, जिसके साथ उपस्थिति है, वो हालात देखकर घबराता नहीं। उसकी सोच क्या होती है, जान चली जाए, मैं अपने विश्वास को गिरने नहीं दूंगा। अपने विश्वास में आखिरी श्वास तक मैं वफादार रहूंगा। अपने विश्वास में मैं मजबूती के साथ आगे बढ़ूंगा। ये होता है कठिन परिस्थितियों में। लेकिन जब हम बुड़बुड़ाते हैं, जब हम निराश हो जाते हैं, तो हमारे लोग हमें देख रहे हैं, हमारे भाई बहन रिश्तेदार समाज के लोग हमें देख रहे हैं, तभी तो हमने साबित करना था। तभी तो हमारे पास एक मौका था अपने सच्चे मसीही जीवन को पेश करने का। लेकिन जब हम निराश हो जाते हैं, फिर वो कहता है इसमें और हम में कोई भी फर्क नहीं है। तो दाऊद की सोच, मैंने ये कलंक क्या करना है, दूर करना है। प्रभु का नाम हमने नीचा नहीं करना। समस्या के वक्त, जब समस्या आ गई है, उस वक्त हमने क्या करना है, हमें एक देख रहा है, हमें एक देख रहा है जिसके हाथ में हमने अपना जीवन सौंपा हुआ है। सो हालात देखकर, परिस्थिति देखकर, गोलियत देखकर दाऊद के अंदर क्या है, जलन आ रही है कि ये कलंक उठाना है। नहीं तो आने वाली पीढ़ियां जब ये सुनेगी तो क्या कहेगी। ये जलन आ रही है, इसलिए हालात, परिस्थिति, दुख, मुसीबत जब आते हैं, जलन आना है। ऐसे हालात में प्रभु मुझे खड़े होने के लिए आप क्या दें, मुझे बल दें। सो मेरे प्यारो, आज के लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि मेरी कोशिश है कि मिले समय में मैंने विषय खत्म नहीं करना, उतना बोलना है जितना समझ आ सके। सो आइए हम छोटी प्रार्थना करके प्रभु के दास को समय देंगे। प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के इस अच्छे समय के लिए। प्रभु, आपने हम सबसे इन वचनों के द्वारा बात की, और खुदावंद आपने, खुदा बाप, अपनी इच्छा को हम पर प्रकट किया। जितने भी भाई बहनों ने आज की इस वचन को सुना, आपकी आवाज को सुना, प्रभु आप एक एक को आशीष दीजिए, और एक एक के जीवनों में आपकी जो इच्छा है, आपकी योजना है, उसे प्रकट कीजिए खुदावंद। और प्रभु एक एक के जीवनों में आपका जो प्लान है, उसको आने वाले समयों में पूरा कीजिए प्रभु। एक एक को आपके हाथ में सौंपते, आपकी इच्छा इनके जीवनों में पूरी है। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु के दास को आमीन। आमीन आमीन आमीन। पास्टर जॉर्ज जी आमेन। कुछ बोलेंगे प्लीज। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच सबको प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें अच्छे वचनों को सिखाया है, और मैं उनके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं कि ये खुदा के प्रभु के दास, अभिषेक दास पास्टर हैरी मसीह के बेटे हैं, जिन्होंने खुदा ने अच्छी सेवकाई दी है। बाइबल टीचर हैं वो, और जे इन परिवार के द्वारा बहुत से खुदा ने बड़े काम किए हैं और बड़ी सेवकाई इनकी है। और प्रभु सचमुच बहुत एक्की से जगह जगह इनको इस्तेमाल करता है वचनों के द्वारा। और अच्छा प्रभु ने ज्ञान दिया है पास्टर हैरी को, पास्टर कबाल जी को, और प्रभु सचमुच इनको इनको बहुत बहुत एक्की से इस्तेमाल करते हैं। और मैं जब इनके पास गया तो इन्होंने अपने को समर्पण किया है कि वे चर्च में ही रह रहे हैं, और इनका घर अच्छा है जो बहुत ही यानी कि सिटी में है, पर ये खुदा के लिए इन्होंने अपने घर को छोड़ा है और एक कमरे में, छोटे से कमरे में रह रहे हैं। ये खुदा के प्रेम का वजह से सब कुछ है। और प्रभु का धन्यवाद है कि आज वो हमारे बीच में आए हैं प्रभु के वचनों को लेकर, और हम प्रभु के आगे भी उनको बुलाते रहेंगे ताकि हम और वचनों को सीख सकें। और मैं आशा करता हूं कि आप सबने बहुत अच्छे तरीके से सीखा होगा। और प्रभु का धन्यवाद है कि खुदा ने प्रभु के दास द्वारा हमें उन बातों को सिखाया है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और मेरे प्रियो, अब
जो है कि हम आखिरी प्रार्थना में जाएं, और उससे पहले जो भी प्रभु के राज्य के लिए कुछ बीज को बोना चाहता है, जो हमारे सामने एक स्क्रीन आएगा, उसमें गूगल पे जहाँ आप डायरेक्ट डाल सकते हैं और ये ऑफरिंग अपने हाथ में ले सकते हैं, और बाद में भी आप इस अकाउंट में डाल सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे, और अच्छे प्रभु के दास के लिए हम दिल की गहराइयों से पूरी टीम की तरफ से प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे बीच में आए हैं और अच्छे वचनों से हमें सिखाया है। और आपके सामने ये स्क्रीनशॉट है और स्क्रीन आ चुका है, आप इसमें गूगल पे वगैरह कर सकते हैं। और हम इस के लिए जो प्रार्थना है, हमारे बीच सिस्टर रूथ है जो दुबई से हैं, जिन्होंने आज वर्शिप की है, वो परमेश्वर के बच्चों के लिए, वो आज जो प्रभु के राज्य में बोया है उनके लिए वो प्रार्थना करेंगे। हम सिस्टर रूथ को दावत देते हैं कि वो प्रार्थना में जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान अनादि पिता शांति के राजकुमार। प्यारे प्रभु जी, ये समय जब हमने पिता परमेश्वर ये जूम के ऊपर परमेश्वर हमने आपकी हजूरी में गुजारा है वर्शिप के द्वारा परमेश्वर, और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुदावंद यीशु मसीह वर्शिप के द्वारा और आपके वचन के द्वारा जो भी समय हमने पिता परमेश्वर आपकी हजूरी में गुजारा है पिता, इस समय को पिता परमेश्वर 100 गुना बरकत दे प्रभु हर एक को। और जैसे प्रभु आपके दास ने पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस विषय में से सिखाया है कि हमें जो फोकस है वो चुनौतियों के ऊपर करना चाहिए, कि परमेश्वर कैसे हमें ऊंचा उठाने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए ये चुनौतियां हमारे सामने रखते हैं, और उन चुनौतियों को हम परमेश्वर के विश्वास के द्वारा मसीह यीशु में हमारे जो हमारे अंदर विश्वास है उसके द्वारा, उसके वचन के द्वारा प्यारे प्रभु आगे बढ़ते रहें प्रभु। शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह परमेश्वर, कि चाहे अबेदनगो और शद्रक मेशक ने कहा कि चाहे परमेश्वर हमें इस आग के जलते हुए बट्टे में से छुड़ाए या ना छुड़ाए, लेकिन फिर भी हम उस तेरी मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह ऐसा ही विश्वास हमें दे परमेश्वर, चाहे हमारे पिता परमेश्वर मुश्किलें हमारे जीवन से जाएं या ना जाएं प्रभु। पहले तो हम ये विश्वास करते हैं कि हमारे जीवन से ये सारे हालात बदलते हैं, मुश्किलें जाती हैं, परेशानियां जाती हैं, बीमारियां जाती हैं, कमजोरियां जाती हैं, फिर भी परमेश्वर अगर किसी की जिंदगी में उसको पिता परमेश्वर आजमाने के लिए कोई मुश्किल आती है परमेश्वर, उनको समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, अपना डर दे परमेश्वर, अपना प्यार दे, कि आपके बीच में खड़े रहें, आपके बीच में बने रहें, और इस विश्वास के साथ, विश्वास रूपी ढाल के साथ आपके बीच में बने रहें परमेश्वर। और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस देने के लिए भी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सबको बरकत दे परमेश्वर, जिन्होंने ग्रहण किया है, और आपके दास को भी, उनकी फैमिली को परमेश्वर आपके उनके चर्च को आपके लहू में कवर करते हैं। और प्यारे प्रभु यीशु मसीह आपके मसा में प्रभु बने रहें, आत्मा के द्वारा चलते रहें, सारी जरूरतों को पूरी कर परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर फिर से मिले तो आपके नाम की महिमा के लिए मिले परमेश्वर, हमारी जिंदगियों में आपका नाम ऊंचा उठाया जाए परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जो भी बोया गया है, दिया गया है परमेश्वर, उसको भी पिता परमेश्वर हम आपके कामों के लिए इस्तेमाल कर सकें, और सबको आशीष दे खुदा। तेरा नाम मुबारक है प्यारे प्रभु, हमारी जिंदगियों में भी ऊंचा उठाया जाए। सबको पिता परमेश्वर फिर से आपके लहू में सौंप देती हूँ, अपने आप को भी पिता। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम में मांग लेती हूँ, आमीन 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 आमेन आमेन।